गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी, सबको मैं सुनाई भी दे रहा हूँगा। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल बच्चे? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ? बताइए बेटा। आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की इस क्लास में बेटा हम लोग ग्रेविटेशन के मिसलिनियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस कर लेंगे बेटा। ग्रेविटेशन के रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस कर लेंगे बेटा। सो आई होप आपको काफ़ी मज़े आएंगे फिर वो क्वेश्चंस करने में, है ना बेटा? मगर उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। गाइज, माय नेम इज़ विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। आप सभी बच्चों को मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बेटा। पिछले काफ़ी सालों से मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा क्रेडेंशियल्स है। बच्चा पार्टी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक क्लास 11th का बैच हमारा स्टार्ट हुआ था अगस्त में और एक नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 11th सितंबर को। राइट बच्चे? एंड आई विल से कि आप लोगों को अगर इस बैच में आना है तो आप 30% का ऑफ ले सकते हो बाय यूजिंग कोड विनोद30। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये मिल जाएगा बेटा। राइट बच्चा पार्टी? तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। आपका काम क्या है? पहले इस क्वेश्चंस को खुद लगाना है और फिर उसके बाद जब आपसे बन जाए तो उसके बाद देखना है, आंसर चेक करना है मेरे साथ
कि वो सही है कि कैसे है ना। तो चलते हैं फिर हम लोग हमारे बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरफ। शायद मैंने पहले कराया हूं, शायद आपको अच्छा भी लगे, शायद आप कर भी पाओ। देख लेते हैं। कह रहा सर एक मास है m, इट इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। एक मास को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं ऑफ masses m1 and m2 beta, of masses m1 and m2. How are m1 and m2 related so that force of gravitational attraction between the 2 parts is maximum? Between the 2 parts is maximum बेटा। हाँ जी बच्चा पार्टी। एक m मास है, उसको मैंने 2 हिस्से में डिवाइड किया, m1 और m2 में। ये m1 और m2 आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है सो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पार्ट्स इज मैक्सिमम। हाँ जी बच्चे, आपको मुझे सोल्यूशन बताना है बेटा। ट्राई खुद से कर, फिर उसके बाद आई एम रियली सॉरी गाइज, मेरी वॉइस शायद बीच में मिस हो गई थी, मैं दोबारा से बता देता हूं। एक m मास है, उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा, m1 और m2। m1 और m2 आपस में किस तरीके से रिलेटेड है सो दैट उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, है ना। थोड़ा सा टाइम मैं दूंगा आपको, आपको खुद चेक करना है इसको कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, फिर आंसर चेक करना है। चलिए बेटा मैं सॉल्व करा देता हूं कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। मेरा m1 अगर m है बेटा तो मैं m2 को क्या लिख सकता हूं, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। 2 मासेस में डिवाइड करा है मैंने, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, G स्मॉल m कैपिटल M माइनस m बाय r स्क्वायर, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से। मैक्सिमा का एक रूल लगता है बेटा, मैक्सिमा का एक रूल लगता है बच्चे, और वो रूल पता है हमसे क्या बोलता है, कहता है सर कि अगर आप df बाई dm को 0 कर देंगे ना तब आपका फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। हमने ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो मैंने भाई यहां से df बाई dm कर दिया जो कि g बाई आर स्क्वायर तो अलग आ जाएगा, d बाई डी एम ऑफ एक बारी स्मॉल m इंटू कैपिटल M माइनस एक बारी m स्क्वायर। हाँ कि ना। अगर मैं ध्यान से देखता हूं बेटा तो df बाई dm जो होगा वो आपका ये 0 के बराबर होना चाहिए। d बाई डी एम एक कैपिटल M बाहर ले आ लो माइनस d बाई डी एम ऑफ m स्क्वायर। यू विल बी सेइंग दिस, इसको 0 करूंगा मैं तो मैं कहूंगा यार कैपिटल M ये तो 1 हो गया माइनस 2m बराबर 0, तो कैपिटल M बराबर 2m। तो यहां से मुझे पता चला कि पूछा क्या इसने, हाउ m1 ठीक है, ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब स्मॉल m अगर आपका m बाई 2 है, स्मॉल m अगर आपका m बाई 2 है तो इसका मतलब m1 आपका m बाई 2 हो गया और m2 भी आपका m बाई 2 हो गया। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने बोला यार 2 मासेस को आपने डिवाइड करा, ठीक है ना। अगर कैपिटल M मास को आपने डिवाइड करना है तो एक को स्मॉल m बोला और एक को कैपिटल M माइनस स्मॉल m बोला, दोनों के बीच में फोर्स आपका g m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है। मैक्सिमा का एक रूल होता है कि अगर जिस मासेस में डिवाइड कर रहे हो तो उसका अगर आप डिफरेंशिएशन लोगे तो वो 0 के बराबर होगा, तब जाके फोर्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा dm के साथ, ठीक है ना, m के साथ, और उसको 0 रख दिया। डिफरेंशिएट करा तो वहां पर मेरे पास क्या आया, देखो g बाय आर स्क्वायर तो एनी हाउ उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो स्मॉल m का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, कैपिटल M कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, माइनस m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m, तो कैपिटल M 2m तो स्मॉल m m बाई 2। अगर स्मॉल m m बाई 2 है तो कैपिटल M माइनस m बाई 2 क्या हो जाएगा, फिर वो भी m बाई 2।
इसका मतलब दोनों मासेस अगर m/2 कुछ दूरी पर रखे गए हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। मेरे हिसाब से अगर ये वाला क्वेश्चन है तो ये आप इजीली कर सकते हो। कैपिटल एम कांस्टेंट है ना, उस कैपिटल एम को स्मॉल एम और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम में डिवाइड करा, तो इसीलिए कैपिटल एम तो कांस्टेंट है मगर मगर स्मॉल एम का वैल्यू नहीं पता अभी, तो इसीलिए उसके रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट मारा। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं कांस्टेंट चीज, कैपिटल एम इज कांस्टेंट विच इज डिवाइडिंग इन टू मासेस, स्मॉल एम एंड सम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। नाउ व्हाट इज दिस स्मॉल एम, ये मुझे पता ही नहीं है। तो ये एक रूल है। और मैं फ्रैंकली बोलूं तो ग्रेविटेशन या 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए एक बेसिक पड़ाव है। तो ये 12th में एक सवाल चार्ज से रिलेटेड पूछता है, और अगर आप देखोगे तो जेई मेंस, नीट, सभी में आपको, जेई मेंस में तो आपको हर साल ये सवाल दिखता है। काफी प्यारा सवाल है, आप इस सवाल को अच्छे से कर सकते हो बेटा, इसमें कोई भी डाउट ही नहीं है। ये सेशन एक हिसाब से आपके लिए मतलब इस तरीके से कि आपने जितनी भी चीजें पढ़ी होगी ना, तो अगर आपने खुद से चीजें पढ़ी है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब मुझे ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। मैं एक और सवाल करवा दे रहा हूं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको आना चाहिए, ठीक है ना बच्चे। ये रहा एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सर अगर अर्थ का रेडियस श्रिंक हो गया बाय 2%, मास remaining constant, then how would the value of acceleration due to gravity change? प्लीज ट्राई दिस। अगर अर्थ का रेडियस 2% से श्रिंक हो गया, मास कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैसे चेंज करेगा, है ना। पहले आपने खुद करना है, फिर मैं कराऊंगा आपको। चलिए मैं कराता हूं आपको। कह रहा है सर अर्थ का रेडियस 2% से श्रिंक हो गया, कम हो गया, देखते देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैसे चेंज करेगा। मैं कह रहा हूं यार सवाल को देखेगा पहले, स्मॉल जी क्या मेरा जी एम बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, मुझे पहले ये बताइए। क्या मेरा जो स्मॉल जी है वो कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। सर होता तो है। मैंने क्या बोला पता है, ऐसे सवाल को करने के लिए अब आपको ये याद रहेगा हमेशा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग करिए, तो लॉग जी जो है बराबर बेटा लॉग ऑफ कैपिटल जी हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में जब लॉग होता है तो प्लस होता है बेटा, लॉग ऑफ एम माइनस, और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2 लॉग आर, पावर आगे आ जाती है और लॉग आर, क्योंकि डिवाइड है तो इसलिए माइनस होता है। अब जी और एम तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो इनका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा, तो डिफरेंशिएशन इनका 0 होगा। चलो देखो, तो मैंने कहा यार अगर मैं डी जी बाई, अगर मैं बोलूंगा डी जी बाई जी, ठीक है ना, अगर मैं बोलूंगा लॉग जी को क्या लिख सकता हूं, पहले मुझे ये बताओ, लॉग जी को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं डी बाई डी जी ऑफ 1/g लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हाँ कि ना, लिख सकता हूं। तो आप एक काम करो, ऐसा भी मत लिखो। हाँ, इससे क्या होता है ना कि मतलब जब लॉग हम करते हैं ना बेटा, तो हमें आसानी से आंसर आ जाता है हमारा, है ना। तो मैंने क्या बोला कि यार अगर मैं इसको करता हूं, देखो लॉग जी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, लॉग जी का अगर मैं डी बाई डी जी ऑफ लॉग जी करता हूं, और यहां से इसका तो 0 ही हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा, -2 इंटू डी बाई डी आर ऑफ लॉग आर। तो इसको सीधा सीधा लिखता हूं, इसको सीधा सीधा लिखता हूं, एक बार लिखता हूं फिर दोबारा समझाता हूं आपको। डी जी बाई जी बराबर ये कांस्टेंट -2 इंटू डी आर बाई आर इंटू डी आर बाई आर, ठीक है ना।
तो यहां से मुझे क्या मिलता है, यहां से मुझे क्या मिलता है कि डी आर बाई आर तो ऑलरेडी 2% से घट चुका है ना। तो मैं कह सकता हूं कि डी आर बाई आर इज बेसिकली -2%, -2/100, 2% है तो -2/100। तो अगर मैं डी जी बाई जी को 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे को मिल जाएगा -2 इंटू डी आर बाई आर इंटू 100, और डी आर बाई आर इंटू 100 इज बेसिकली योर -2 इंटू -2/100 इंटू 100। सो आंसर इज बेसिकली 4। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस बाय 4%। इसका मतलब वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस बाय 4% बेटा। तो जी का वैल्यू कितना से बढ़ेगा बेटा? 4% से बढ़ेगा। एक बार इसको देख लो, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। भाई देखो, आपके दिमाग में यही सवाल तो आएगा मुझसे कि सर ये किया कैसे मैंने, किस तरीके से किया मैंने। मैं आपको जरा 2-3 चीजें बताता हूं, ठीक है ना। लॉग क्या होता है, किस तरीके से, एक बार इसको राइट डाउन कर लो आप लोग अच्छे से ना, आराम से एक बार इसको फटाफट राइट डाउन कर लो। फिर उसके बाद मैं इसको और डिटेल में लेकर जाता हूं, इसको और डिटेल में करवाता हूं आपको। कम ऑन गाइस, ठीक है। अब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो थोड़ा सा टफ मेथड है, इसको और आसान मेथड से करते हैं। सर मुझे पता ही नहीं है कि भाई लॉग कैसे लेंगे, मुझे याद तो करना नहीं है। चलो इसको आसान मेथड से करते हैं ना, इसको आसान मेथड से करते हैं। मैंने कहा यार जी को क्या बोलते हैं, जी एम बाय आर स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ठीक है ना। आपने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मेरा रेडियस श्रिंक्स बाय 2%, इजी मेथड से करते हैं। रेडियस मेरा 2% से श्रिंक हो जाता है, तो मेरा जो आर, अगर ये तो R2 क्या होगा, या आर डैश क्या हो जाएगा मेरा, आर डैश क्या हो जाएगा, R माइनस 2/100 ऑफ R, विच इज बेसिकली 98 R/100, है ना। क्या जिसको मैं 0.98 R लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो G डैश क्या हो जाएगा मेरा, GM बाय R डैश का स्क्वायर, विच इज GM बाय 0.98 R का होल स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूं 1/0.98 का स्क्वायर इंटू GM बाय R स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं G बाय 0.98 इंटू 0.98। यस और नॉट, ये मेरा G डैश आ गया। अब अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन G चाहिए, तो G डेल्टा G बाई G इंटू 100 क्या होगा बेटा? ये जो मेरा G डैश है ये बड़ा है एक हिसाब से, तो मैं कहूंगा G डैश माइनस G बाई G इंटू 100, राइट। तो G डैश क्या है बेटा, G 1/0.98 इंटू 0.98 माइनस G ओवर G इंटू 100, और आई विल से G से G कट जाएगा कॉमन लेकर, तो 1/0.98 इंटू 0.98 -1, ठीक है ना, इंटू 100। जब इस पूरे को सॉल्व करता हूं मैं, तो ये मेरे पास आता है बेटा 4%। ये मेरे पास कितना आता है, 4%। मैं खुद को 1 मिनट के लिए हाइड कर देता, नहीं हाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको दिख रहा है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लॉग वाले मेथड से करो, आप ये बेसिक तरीका भी अपना सकते हो, और आपको और आसान करना तो आप लॉग वाले मेथड से भी अपना सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और आसान तरीका भी बता सकता हूं मैं आपको, इसका थर्ड मेथड भी बता सकता हूं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीसरा मेथड भी बता सकता हूं। पहले इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, आई विल गिव यू दी थर्ड मेथड ऑल्सो। मैं तीसरा मेथड भी दे रहा हूं अभी आपको, यहां तक आप लोग अच्छे से कर लो, मैं आप लोग को तीसरा मेथड भी दे रहा हूं बेटा। हाँ जी बच्चे, तीसरा मेथड क्या होगा, सिंपल है। अगर मैं G को, आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में करते हैं ना, अगर मैं G को GM बाय R स्क्वायर लिख रहा हूं, तो एक हिसाब से G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। इसका मतलब अगर मुझे डेल्टा G बाई G इंटू 100 चाहिए ना, तो ये सीधा हो जाएगा -2 इंटू डेल्टा R बाय R इंटू 100। क्यों? क्योंकि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर -2, पावर आगे आ जाता है, तो -2 इंटू ये -2 हो जाएगा, क्योंकि 2% से श्रिंक है, तो ये +4 हो गया। इसका मतलब मेरा G का वैल्यू 4 से इंक्रीज हो गया। देखो कितना आसानी से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। पहला मेथड लॉग वाला बता दिया, दूसरा मेथड बेसिक जो आपका लंबा मेथड है, तीसरा मेथड यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो हम एरर्स बाय पावर करते हैं ना, वहां से भी ये आपको क्लियर हो गया।
अब आप खुद सोच के देखो, हमारे इस बार बोर्ड्स में इन्होंने एरर्स वाला कॉन्सेप्ट हटा रखा है, मगर अगर एरर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ये क्वेश्चन क्या इतनी आसानी से बन पाता हमसे? बताइए मुझे। आई होप नाउ दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटा। बताइए बच्चा पार्टी, क्या अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे आपको? क्या अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? यस और नॉट बच्चे, बताइए बेटा, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं बेटा। कह रहा सर a body hanging from a spring stretches it by 1 centimeter at the earth's surface beta. How much will the same body stretch? How much will the same body stretch the spring at a place 1600 kilometer above the earth's surface? Above the earth's surface. रेडियस है 6400 किलोमीटर। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, खुद से करने की कोशिश करिए। बना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तो करवाने के लिए हुई यहां पर, है ना बेटा? प्लीज ट्राई इट योरसेल्फ। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक बॉडी अगर स्प्रिंग से हैंग हो रही है और वो उसको 1 सेंटीमीटर से स्ट्रेच कर रहा है अर्थ सरफेस पे, सेम बॉडी कितने सेंटीमीटर से स्ट्रेच होगा अगर ये 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस पे है? सवाल पे देखिएगा बेटा, अगर कोई भी स्प्रिंग से बॉडी को ऐसा स्ट्रेच कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में जो mg होगा, ऊपर को स्प्रिंग फोर्स लगता है, अगर आपने पढ़ा वर्क एनर्जी पावर में, तो दोनों बराबर है, ऐसा बोलता है। कह रहा है सर इन इक्विलिब्रियम weight of the suspended body is equals to stretching force. Weight of the suspended body is equals to बेटा stretching force. इसको क्या बोलूंगा? stretching force के बराबर। सस्पेंडेड बॉडी के वेट को मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रेचिंग फोर्स के बराबर। अगर मैं बोल रहा हूं एट द अर्थ सरफेस mg मेरा अगर kx के बराबर है बेटा, तो एट हाइट h मेरा mg डैश हो जाएगा और वो मेरा kx डैश के बराबर होगा। मतलब अगर अर्थ के सरफेस पे स्ट्रेच्ड मतलब डिस्प्लेसमेंट x है, तो किसी h हाइट पे इट शुड बी x डैश। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, बेटा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, अब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं अभी तक। सो h डैश इज लाइक mg डैश इज kx डैश। सही है बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट g डैश बाई g इज इक्वल्स टू x डैश बाई x? g डैश बाई g इज इक्वल्स टू x डैश बाई x। अगर मैं डिवाइड करता हूं m से m तो कट ही जाएगा, k से k भी कट जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार g डैश बाई g, अभी x डैश बाई x जो है वो किसके बराबर होता है? तो g डैश क्या होता है? g डैश क्या होता है भाई? जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये तो मुझे पता ही है। और g तो है वो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। दोबारा से एक बार री एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिखने दो। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि यार दिस इज जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई जी एम बाई आर स्क्वायर। और आई कैन से इट इज लाइक आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है यार। तो x डैश बाई x शुड बी 6400 इंटू 6400। यहां पर 1600 किलोमीटर ऊपर है, तो मतलब ऐड करेंगे तो 8000 हो जाएगा। तो 8000 इंटू 8000, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 से 10, 8 से 8, 8 से 10, 8 से 8, 64 बाई 100 इज लाइक 0.64, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूं, मैं खुद को 1 मिनट के लिए हाइड करता हूं बच्चे, खुद को 1 मिनट के लिए हाइड करता हूं। So I will say that
एक्स डैश जो हो जाएगा वो 0.64 इंटू एक्स हो जाएगा. अभी 0.64 इंटू एक्स इज 1 सेंटीमीटर. सो नया स्ट्रेच डेक 0.64 सेंटीमीटर हो गया. नया स्ट्रेचिंग इज 0.64 सेंटीमीटर. नया स्ट्रेचिंग इज 0.64 सेंटीमीटर. अब बात ये आती है कि बच्चे ये पूछते हैं, सर बच्चे ये पूछते हैं कि मुझे एक बात बताओ, 0.64 सेंटीमीटर तो आपने बोल दिया, ये ठीक है, समझ में भी आ गया, मगर फोर्स तो माइनस के एक्स के बराबर होता है. हाँ ठीक है भाई, तो माइनस माइनस करोगे तब भी वो डिवाइड होके प्लस ही हो जाएगा. अगर मैं माइनस के एक्स भी करूंगा ना, तब भी वो डिवाइड होके प्लस ही हो जाना है. तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है उसमें. हाँ कि ना, समझ आया? प्लीज नोट डाउन करिए. मैं अपना कैमरा सामने लेकर आता हूं, अगले सवाल पे चलेंगे, मजे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. यस बच्चे पार्टी, प्लीज नोट दिस डाउन. प्लीज नोट दिस डाउन बेटा. हाँ जी बच्चे. और काफी बच्चों को यह डाउट होगा कि के क्या है, तो के इज स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा. 6 चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में हम पढ़ते हैं एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जहां पर के स्प्रिंग कांस्टेंट और के से के कट जाएगा क्योंकि दोनों स्प्रिंग एक ही है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम रहेगा. मेरे हिसाब से ये सवाल हो गया आपका, ठीक है ना. ये एक हिसाब से सेल्फ टेस्ट है हमारा कि क्या हमने जो अभी तक पढ़ा है हमसे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं. फिर गिविंग यू अनदर क्वेश्चन, लेट्स सी कितना आंसर आता है आपका. क्वेश्चन हियर इज how much below the surface of earth does the acceleration due to gravity become 1% of its value at the earth's surface radius of earth is 6400 kilometer. Radius of earth is 6400 kilometer बेटा. अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है. हाँ जी बच्चा पार्टी. सो रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. कम ऑन गाइस, ट्राई करके देखिएगा. अर्थ सरफेस से कितना नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी 1% होगा इसकी वैल्यू का एट द अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. ट्राई करो इस क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा. चलिए इसको मैं कराता हूं, देखो कैसे करते हैं इसको. कह रहे सर हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी बिकम 1%. तो जी एट डेप्थ जो दे रहा है मुझे, वो कह रहा है इट इज 1% ऑफ जी बेटा. हाँ कि ना, यानी सीधा जी बाई 100 बोल सकता हूं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जी बाई 100 जो है वो क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस डी बाई आर. ठीक है ना, क्योंकि वेरी स्मॉल है, तो जी से जी कट जाएगा, तो 1/100 बराबर 1 माइनस डी बाई आर. इसका मतलब डी बाई आर हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1/100. इसका मतलब डी बाई आर हो जाएगा 100 माइनस 1/100. सो डी बाई आर इज इक्वल्स टू 99/100, या फिर स्मॉल डी इज 99/100 इंटू आर. सो स्मॉल डी इज 99/100 इंटू 6400. 2 0 से 2 0 काट लो, तो स्मॉल डी हो जाएगा 99 इंटू 64, तो विच इज 6336 किलोमीटर. आप समझ रहे हो, मानी 4 किलोमीटर नीचे ले जाओ, क्योंकि 6400 किलोमीटर रफली हमारा क्या कहते हैं आपका रेडियस, तो 4 किलोमीटर आप नीचे ले जाओ तो 1% जी का वैल्यू घट जाएगा. तो 1% जी का वैल्यू घट जाएगा बेटा. अगर हम 6400 किलोमीटर मतलब थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे तो हमारा जी का वैल्यू 1% से घट जाएगा. एंड आई गेस दिस इज वेरी वेरी क्लियर. मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं बेटा. बताइए मेरे बच्चों, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चे? क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है बेटा आप लोग को? यस और नॉट बच्चा पार्टी? मेरे हिसाब से ये तो कर लिया होगा ना. अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है ना, अगले सवाल पे चलते हैं बेटा. क्वेश्चन है एट व्हाट हाइट above the
अर्थ सरफेस the value of G is the same as in a mine 80 किलोमीटर डीप। ट्राई करो इस क्वेश्चन को खुद से, फिर मैं कराऊंगा। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करना है कि किस हाइट पे अर्थ सरफेस से जी का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा जो 80 किलोमीटर डीप पे रहेगा। ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, लेट्स सी कैसे करोगे। बहुत सिंपल है यार, देखो जी एट सम हाइट इज इक्वल्स टू जी एट डेप्थ बता रहा है मुझे। इसका मतलब जी एट हाइट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2h बाई आर, और ये फॉर्मूला होता है जी 1 माइनस डी बाई आर। और वैसे भी मैं बता चुका हूं इसका सीधा सीधा फॉर्मूला भी डिराइव हो सकता है, आर से आर कट जाएगा तो डी इज 2h, तो इसका मतलब h हो जाएगा d बाई 2 विच इज 80 बाई 2 विच इज 40 किलोमीटर। तो अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर 40 किलोमीटर जाओ या सरफेस से नीचे 80 किलोमीटर जाओ, दोनों केस में सेम वैल्यू, सेम चेंज आएगा जी की वैल्यू में। दोनों केसेस में जी की वैल्यू में सेम चेंज आएगा। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस अभी फिलहाल के लिए इनफ है, ऐसी ही और प्यारे प्यारे सेशंस में लेता रहूंगा आपके, ठीक है ना। घर जाने से पहले यहां देखिएगा एम्बाइब वीएलई ऐप, एम्बाइब ऐप और एम्बाइब लेंस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल अचीव क्लास 11th एंड 12th और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। आई होप मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे आप ही की अगली क्लास में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहे बेटा। ऑल दी वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चे। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.